आज बात करते हैं एक ऐसे नौजवान क्रिकेटर की जिसकी कहानी ना बिल्कुल फिल्मी है। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर से निकलकर टीम इंडिया की नीली जर्सी तक पहुंचने का सफर। ये कहानी है जबरदस्त मेहनत की, ये कहानी है एक बड़े त्याग की, और ये कहानी है नीतीश कुमार रेड्डी की। और सच कहूं तो ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ एक क्रिकेटर के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक खिलाड़ी और उसके परिवार के, आप कह सकते हैं, अटूट विश्वास और बलिदान की कहानी भी है। तो चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, और नीतीश के करियर की नींव उनके परिवार के एक बहुत बड़े बलिदान पर रखी गई थी। नीतीश आते हैं विशाखापट्टनम से। उनके पिता मुट्याला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक में काम करते थे। उन्होंने ही सबसे पहले अपने बेटे के टैलेंट को पहचाना और उसे सही दिशा देने के लिए विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही असाधारण मोड़ आता है। सोचिए, एक पिता ने अपने बेटे के सपने के लिए अपनी जमे जमाई नौकरी छोड़ दी। उस वक्त आस पड़ोस में कई लोगों ने उनके इस फैसले पर सवाल भी उठाए होंगे, लेकिन ये एक ऐसा दांव था जो उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए खेला। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या एक पिता का इतना बड़ा त्याग और एक बेटे की दिन रात की मेहनत, क्या ये सब कामयाब होगा? चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब कैसे मिला। और जवाब मिला, वो भी क्या धमाकेदार अंदाज में। नीतीश ने जूनियर क्रिकेट में न सिर्फ उस सवाल का जवाब दिया, बल्कि एक तरह से रिकॉर्ड तोड़कर अपनी बादशाहत साबित कर दी। ये बात है 2017-18 की बीसीसीआई U16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी की। ये एक ऐसा नेशनल लेवल का टूर्नामेंट था जहां नीतीश ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। यहीं पर देश ने पहली बार उनकी प्रतिभा की एक झलक देखी थी। जरा इस नंबर पर एक बार नजर डालिए, 441 रन, वो भी सिर्फ 176 गेंदों पर। मतलब ये कोई आम स्कोर नहीं था, ये एक तरह की तबाही थी, एक ऐसी अविश्वसनीय पारी जिसने उन्हें रातों रात नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। और ये कहानी सिर्फ एक पारी की नहीं थी। उन्होंने उस पूरे टूर्नामेंट में 1237 रन बनाए, जो विजय मर्चेंट ट्रॉफी के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब उन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ बल्ले से आग नहीं लगाई, बल्कि गेंद से भी कमाल दिखाया। उसी टूर्नामेंट में 26 विकेट लेकर ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ऑलराउंडर हैं। और जाहिर है, इस जबरदस्त ऑलराउंड खेल के लिए उन्हें पहचान भी मिली। बीसीसीआई ने उन्हें जगमोहन डालमिया अवार्ड देकर देश का बेस्ट अंडर 16 क्रिकेटर घोषित किया। एक तरह से ये उनके टैलेंट पर ऑफिशियल मोहर थी। तो जूनियर क्रिकेट में तो अपना लोहा मनवा लिया। अब बारी थी सबसे बड़े मंच की, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग की दुनिया में कदम रखने की। आईपीएल में उनका सफर काफी तेजी से आगे बढ़ा। 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन 2024 आते आते वो टीम के एक भरोसेमंद और प्रमुख खिलाड़ी बन गए। मतलब सिर्फ एक साल में एक बड़ा कदम। और 2024 में वो एक मैच आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पंजाब किंग्स के खिलाफ एक हाई प्रेशर सिचुएशन में जब टीम मुश्किल में थी, तब 64 रनों की एक तूफानी और मैच जिताऊ पारी खेलकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। और फिर वो पल आया जिसका सपना हर भारतीय क्रिकेटर देखता है। उनकी सालों की मेहनत का फल टीम इंडिया में जगह। उनके लगातार दमदार प्रदर्शन का नतीजा ये निकला कि अक्टूबर 2024 में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम से बुलावा आ गया। ये उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत थी, और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। ये आंकड़े देखिए, अपने दूसरे ही इंटरनेशनल मैच में 74 रन बनाए, 2 अहम विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। तो आखिर नीतीश को क्या चीज इतनी खास बनाती है? वो एक मॉडर्न ऑलराउंडर की हर परिभाषा पर खरे उतरते हैं। वो सिर्फ बल्ले से रन नहीं बनाते, बल्कि लगातार 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जो उन्हें टीम के लिए बहुत वैल्यूएबल बनाता है। उनके स्किल्स को देखें तो वो एक कंप्लीट पैकेज है। बैटिंग में आक्रामक स्टाइल है, डाउन द ग्राउंड शॉट्स बहुत मजबूत हैं, बॉलिंग में पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने की कला भी जानते हैं, और फील्डिंग में बाउंड्री पर एकदम चुस्त और भरोसेमंद। और सबसे जरूरी बात यह है कि उनका आना भारतीय क्रिकेट की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जरूरत को पूरा करता है। टीम इंडिया को काफी समय से हार्दिक पांड्या के साथ एक और भरोसेमंद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश थी, और नीतीश उस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। नीतीश की ये यात्रा असल में कड़ी मेहनत, जुनून और एक परिवार के अटूट विश्वास की जीत है, जिसने एक सपने को सच करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
ये सब देखने के बाद मन में बस एक ही सवाल उठता है, जिस तरह का टैलेंट और टेम्परामेंट नीतीश ने अब तक दिखाया है, उसे देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि टीम इंडिया को अपना अगला स्टार ऑलराउंडर मिल गया है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।